स्वागत है आपका करंट क्राइम में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सिर्फ सच। मैं हूं आपके साथ श्रुति दिवाकर। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों का। मेरठ के तेजगढ़ी चौराहे पर कपड़ा व्यापारी सत्यम रस्तोगी से पार्किंग विवाद में कथित भाजपा नेता विकुल चपराणा और उसके साथियों द्वारा नाक रगड़वाकर माफी मंगवाने के मामले में समझौता हो गया है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेताओं और संघ के पदाधिकारियों की मध्यस्थता से यह समझौता हुआ है, जिससे दोनों पक्ष आगे कोई कानूनी कार्रवाई न करने पर सहमत हुए हैं। पीड़ित सत्यम रस्तोगी ने आरोपियों पर लगाई गई गलत धाराओं को हटाने की अपील की है। समझौते के कागजात जल्द ही कोर्ट में पेश किए जाएंगे। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने विकुल चपराणा समेत अन्य आरोपियों को जेल भेजा था। कानपुर के किदवई नगर से 7वीं कक्षा की 3 छात्राएं स्कूल जाने के बहाने घर से निकली और रास्ते में लापता हो गईं। लापता होने से पहले उन्होंने अपने गुल्लक से पैसे निकाले थे। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने खोजबीन शुरू की। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि वो लखनऊ पहुंची थी। पूछताछ में बच्चियों ने बताया कि वो जम्मू स्थित वैष्णो देवी मंदिर जाने की योजना बनाकर निकली थी, लेकिन ट्रेन छूटने के बाद वापस कानपुर आ गई। तीनों छात्राओं को सुरक्षित बरामद कर लिया है और परिजनों को सौंप दिया गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित युवक ने शिकायत की थी कि युवती शिवन्या और उसके साथी नितिन ने गोद भराई और शादी की तैयारियों के नाम पर उससे 1,47,000 रुपए ले लिए थे और बाद में फरार हो गए थे। कई महीनों की तलाश के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ा है। दोनों आरोपी संभल जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं और उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। सुल्तानपुर के लंबुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात रहे डॉक्टर अनिल कुमार का एक महिला स्वास्थ्यकर्मी के साथ आपत्तिजनक बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में डॉक्टर कथित तौर पर महिला से अकेले में मिलने और प्यार की डिमांड करते हुए सुनाई दे रहा है। महिला के मना करने पर डॉक्टर उसे दूसरी लड़की ला दो का प्रस्ताव देते हुए और पैसे देने की बात करते हुए सुनाई दे रहा है। महिला स्वास्थ्यकर्मी ने इस मामले की शिकायत सीएमओ से की है। सीएमओ ने मामले की जांच के लिए टीम गठित कर और बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार से लौटते समय भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के हेलीकॉप्टर को खराब मौसम और तेज बारिश के कारण एक खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये घटना भोजपुर जिले से लौटते समय हुई थी। सुरक्षित बचने के बाद बृजभूषण सिंह ने कहा कि उनकी जान बचने में शायद पटना एयरपोर्ट पर मिली उस मुस्लिम बच्ची की दुआ काम आई है, जिसके साथ उन्होंने जिद पर फोटो खिंचवाई थी। उन्होंने पायलट की सूझबूझ और ग्रामीणों की मदद की सराहना की। बदायूं के अल्लापुर थाना क्षेत्र के अल्लापुर गांव के 50 साल के कालीचरण ने कथित तौर पर पत्नी के समधी के साथ रहने के कारण सदमे में आकर आत्महत्या कर ली। कालीचरण का शव गुरुवार सुबह उनके ही खेत में एक पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने पुलिस को बताया कि पत्नी 1 साल पहले बच्चों और पति को छोड़कर समधी के साथ रहने चली गई थी। पत्नी के वापस समधी के पास जाने के बाद कालीचरण दुखी हो गए थे। परिजनों ने पत्नी और समधी पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। आगरा के मनसुखपुरा थाना क्षेत्र में पापड़ी नागर तिराहे के पास राजाखेड़ा से आ रही तेज रफ्तार खनन डंपर ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में सुनीता देवी, उनकी बेटी डॉली और भांजा अखिलेश की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक ने गाड़ी नहीं रोकी, जिससे तीनों सड़क पर घिसटते रहे। बाद में चालक और क्लीनर डंपर छोड़कर भाग गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने शवों को 3.5 घंटे तक नहीं उठने दिया और डंपर में तोड़फोड़ की। एसडीएम बा द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर ग्रामीण शांत हुए। ग्रेटर नोएडा के कासना कोतवाली क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बुलंदशहर की सोनम शर्मा ने अपने पति विशाल भाटी, सास और पति की दूसरी पत्नी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सोनम का कहना है कि 2021 में कोर्ट मैरिज के बाद उसका उत्पीड़न किया गया और हाल ही में पति ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली। जब सोनम अपने अधिकारों की मांग करने ससुराल पहुंची तो उसके साथ मारपीट की गई और उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति विशाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नोएडा के गढ़ी चौखंडी में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवती ने आत्महत्या कर ली है। युवती की दोस्ती कंपनी में काम कर रहे भानु सिंह के साथ थी। युवती की मां के अनुसार भानु ने शादी का वादा करके बाद में इनकार कर दिया था, जिससे आहत होकर युवती ने पंखे से लटककर जान दे दी। पुलिस ने मां की शिकायत पर आरोपी युवक भानु सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। शामली के कैराना रोड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अतुल्या डिस्क प्राइवेट लिमिटेड नामक कृषि यंत्र बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते समय एक भीषण हादसा हो गया। गुरुवार शाम को काम के दौरान अचानक मशीन फटने से उसके टूटे पार्ट्स की चपेट में आकर ऑपरेटर वीरेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।
इस हादसे में 2 अन्य कर्मचारी अंकित और राशिद भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फैक्ट्री निर्देशकों ने पुलिस को सूचना दी है और आगे की जांच शुरू कर दी है। तो इसी के साथ मुख्य खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए करंट क्राइम, जहां हम आपके लिए लाते हैं सिर्फ सच। आपसे फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।